हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से आपको इनकम टैक्स के इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 को बताने जा रहा हूं। यह क्वेश्चन डॉक्टर HC मेहरोत्रा, SP गोयल, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा की बुक का क्वेश्चन है, जो कि सबसे प्रतिष्ठित बुक मानी गई है, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित बुक मानी गई है। आपके कॉलेज में कोई भी बुक लगवाई गई हो, लेकिन 99% कॉलेजों में यही बुक लगवाई जाती है। चाहे जो टीचर लगवाएंगे, इस बुक को कोई मना नहीं कर सकता। मैं बार बार बताता हूं। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3। कहता है, सुनिएगा, हिंदी में पढ़ेंगे, ज़्यादा अंग्रेजी नहीं छांट पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। कहता है कि श्री राम जो इलाहाबाद में रहते हैं, श्री राम हैं जो इलाहाबाद में रहते हैं, 31 मार्च को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए निम्न पारिश्रमिक प्राप्त हुआ है। श्री राम जी हैं जो इलाहाबाद में रहते हैं। इलाहाबाद हमारे पड़ोस में भी है, हमारे घर से 70 किलोमीटर होगा। ठीक है, ठीक है। कहते हैं कि एक्स लिमिटेड के यहाँ 6 महीना नौकरी करते हैं, 3000 रुपया महीना इनको वेतन मिलता है। महंगाई वेतन जो मूल वेतन का भाग है 250 रुपया प्रति माह मिलता है। मकान किराया भत्ता 1000 रुपया मिलता है प्रति माह। अभी मैं बोर्ड पे लिख भी दूंगा मेन टॉपिक। वाई लिमिटेड से 4 माह का वेतन इनको मिला हुआ है। वेतन पाते हैं 4000 रुपया महीना। महंगाई वेतन मूल वेतन का 25%, बिक्री पर 5% की दर से कमीशन। 4 माह के लिए की गई बिक्री 1 लाख। मकान किराया भत्ता 2500 रुपया दिया है। जेड लिमिटेड के यहाँ नौकरी करते हैं, 8000 रुपया महीना पाते हैं। महंगाई भत्ता 1000 रुपया महीना। मकान किराया भत्ता 3000 रुपया प्रति माह। इस अवधि में अपने स्वयं के मकान में रहे हैं। पूरे गत वर्ष में सिवाय 2 महीनों जिन्होंने अपने स्वयं मकान में रहा, 3000 रुपया प्रति माह किराया चुकाया। कर निर्धारण वर्ष के लिए आपको मकान किराया भत्ता ज्ञात करना है। देखो, एकदम साफ साफ पहले क्वेश्चन समझ लो। अगर आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अपनी कॉपी में याद रखना, थोड़ा सा एक टॉपिक लिख लेना है। नाम क्या है जो नौकरी पाए हैं? श्री राम। श्री राम जी हैं, ये नौकरी पाए हैं। आपको पता होना चाहिए साल भर में 12 माह होता है। कितना माह होता है? साल भर में 12 माह होता है। वाई एक्स लिमिटेड के यहाँ नौकरी इनको मिली, एक्स लिमिटेड के यहाँ इनको नौकरी मिली, वाई लिमिटेड के यहाँ नौकरी मिली, जेड लिमिटेड के यहाँ नौकरी मिली। साल भर में 12 महीना, 12 महीने में 3 जगह नौकरी कर रहे हैं श्री राम जी। आप सोचिए इनकी दशा क्या होती है, इनको मिलता क्या है। 6 माह एक्स के यहाँ नौकरी किए हैं और 4 माह वाई के यहाँ नौकरी किए हैं। 4 माह वाई के यहाँ नौकरी किए हैं, 2 माह जेड के यहाँ नौकरी किए हैं। पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। गारंटी देता हूँ समझ में आ जाएगा। वादा करता हूँ अगर आप पूरी क्लास देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। होशियार चंद बनेंगे कि डाटा बच जाए, तो भैया डाटा बचाने वालों के लिए क्लास नहीं है। ठीक है, आपको मैं बता दूं आगे, जब एक्स लिमिटेड के यहाँ, वाई लिमिटेड के यहाँ और जेड लिमिटेड के यहाँ भैया नौकरी करते हैं, तो आपको मैं बता दूं इनके यहाँ पाते हैं 3000 रुपया प्रति माह। अगले के यहाँ पाते हैं कितना? 4000 रुपया प्रति माह। अगले के यहाँ पाते हैं 8000 रुपया प्रति माह। इसका मतलब इनकी सैलरी साल भर में ही दुगनी हो गई। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति वही नौकरी करेगा जहाँ उसको ज़्यादा वेतन मिलेगा। सही है कि नहीं? हम नौकरी जहाँ करेंगे जहाँ हमको ज़्यादा वेतन मिलेगा। यानी कि 6 महीना एक्स के यहाँ, 4 महीना वाई के यहाँ, 2 महीना जेड के यहाँ बेचारे नौकरी किए। ठीक है, आपको वेतन 3000 रुपया महीना था, 4000 रुपया महीना हो गया, अब 8000 रुपया महीना हो गया। एक्स के यहाँ मूल वेतन का महंगाई वेतन भी मिलता है। महंगाई वेतन मूल वेतन का
10%। उसके बाद 250 रुपया प्रति माह इनको मिलता है, 10% नहीं है, 250 रुपया पर मंथ है। पहले समझते जाओ, क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल है। और उसके बाद कहते हैं मकान किराया भत्ता मिलता है, या चारे यहाँ पर इनको मिलता है 1000 रुपया प्रति माह। अब अगले के यहाँ इनको 4000 रुपया प्रति माह मिल रहा है। महंगाई भत्ता मूल वेतन का, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 25% मिल रहा है। ठीक है। बिक्री पर कमीशन 4% इनको कमीशन मिल रहा है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं बिक्री इन्होंने कितने की किया है, 1 लाख रुपए की बिक्री किया है। और एचआरए कितना मिल रहा है, एचआरए मिल रहा है 2500 रुपया प्रति माह। ठीक है। अब जेड के यहाँ क्या करते हैं, जब नौकरी करते हैं तो महंगाई भत्ता जो मिलता है 1000 रुपया पर मंथ मिलता है। एचआरए जो मिलता है 3000 रुपया मिलता है। और क्वेश्चन में कहा गया है पूरे वर्ष में कितना इन्होंने चुकाया है, 3000 रुपया पर मंथ 2 माह छोड़कर। समझिएगा, इतना लंबा क्वेश्चन हुआ लिखने में ही। ध्यान दीजिएगा, 3 जगह नौकरी करते हैं, 1 2 3 जगह नौकरी करते हैं। वाह भाई वाह, 3 जगह नौकरी करते हैं तो आपको 3 बार में क्वेश्चन की क्लास बता रहे हैं। इसमें आपको एचआरए का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। लिखा जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए, हिंदी में लिखा जाएगा कर योग्य मकान किराए भत्ते की गणना। कर योग्य मकान किराए भत्ते की गणना का सूत्र। ठीक है। आपको लिखना है निम्न में से जो कम होगा कर मुक्त। लिखना है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड अथवा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी अथवा 40% 50% ऑफ सैलरी। अब आपको लिखना है क्या, टैक्सेबल एचआरए इक्वल टू रिसीव्ड एचआरए माइनस एग्जेम्प्ट एचआरए। और एक चीज़ मैंने कल ही लिखवा दिया था, वेतन से आशय में मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सेवा शर्तों के अधीन महंगाई वेतन और कमीशन, यही 4 चीज़ें जोड़ी जाती हैं वेतन से आशय में। आपको हम यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं, ये बेचारे 3 जगह नौकरी किए, तो सबसे पहले हम यक्स वाला कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले किसका कैलकुलेशन करेंगे, यक्स वाला ही हम कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे, तो इनको जो देखो पूरे वर्ष में 2 महीना छोड़ के पूरे वर्ष में एचआरए जो मिलता है, सॉरी पेमेंट जो भुगतान किया इन्होंने 3000 रुपया महीना, 6 महीना यक्स के यहाँ नौकरी किए हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए इनको एचआरए कितना मिला, 1000 रुपया महीना। कै महीने का निकलेगा, 12 नहीं 6 महीने का, साल भर में 6000 एचआरए इनको मिला है। रेंट इन्होंने कितना पेड किया है, 6वें महीने का कैलकुलेशन करना है, 3000 रुपया महीना, 6 महीने का 6 तिरिक 18000। 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, सैलरी इसमें क्या है, महंगाई मूल वेतन 3000 रुपया महीना, 6 महीने का 18000, महंगाई वेतन महंगाई वेतन 250 रुपया महीना, महंगाई वेतन भी जुड़ेगा, 250 गुणे 6, ध्यान दीजिएगा 250 का गुणा 6,
1500, कितना हो जाएगा 19,500। ठीक है, क्या हो जाएगा 19,500। इसी का 10% क्या लिख दिया जाएगा 1950। ठीक है, दिल्ली में कहाँ मकान इनका है, इलाहाबाद में है, तो 40% लगेगा। 19,500 का 40/100 हो जाएगा 7,800। 18,000 में माइनस कर देना है 1950, 16,050। समझिएगा, 6 महीने का कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भैया, 1,000 रुपया महीना या चारे मिलेगा, 6 महीने का 6,000। एकदम आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में आना चाहिए, नहीं पढ़ा दे समझे नहीं आए। रेंट इन्होंने कितना पेड किया है, सबसे लास्ट में बोला है 3,000 रुपया महीना। 6 महीने का कितना पेड किया है 18,000 रुपया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 6 तिरिक 18,000 रुपया इन्होंने पेमेंट किया 6 महीने का। वेतन का 10%, वेतन से आशय में मूल वेतन भी रखा जाएगा। 3,000 रुपया महीना 6 महीने का 18,000, 250 रुपया महीना 6 महीने का 1,500, 19,500 माइनस कर देंगे 1950, तो 16,050 रुपया बचेगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है तो 50%, सेठ भारत में है तो 40%। ठीक है, इलाहाबाद में है तो 40%। ठीक है, ठीक है, 6,000, 16,050 और 7,800 में तीनों में कम क्या है 6,000 कम है। 6,000 कम है, यहाँ पर क्या लिखा जाता है, जो तीनों में कम होता है वही कर मुक्त। रिसीव हुआ है 6,000, 6,000 रिसीव हुआ है और तीनों में 6,000 कम है। 6,000 से 6,000 घटा दो, नील। पहला उत्तर आएगा नील। कैसे भाई, सूत्र क्या कहते हैं, निम्न में से जो कम होगा कर मुक्त। तीनों में से कैलकुलेट किया, कम क्या है 6,000 कम है, 6,000 कर मुक्त हो जाएगा हमारा। यहाँ लिखा जाएगा 6,000, यहाँ कौन सा लिखा जाएगा, जो रिसीव होता है वही लिखा जाता है यहाँ पर। नील, 6,000 से 6,000 कट गया, जीरो नहीं बचा, यानी कि पहले में एचआरए जीरो आएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको आगे बताने जा रहे हैं। 6 महीना वाला टर्म खत्म हो गया, ए में जो भी मिलेगा सब एग्जेम्प्ट, सब एग्जेम्प्ट, सब एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं लगेगा इसमें। अब 4 महीने वाला, सैलरी मिलेगी 4,000 रुपया महीना। महंगाई भत्ता मूल वेतन का 25% है, कमीशन 4% है, बिक्री 1 लाख। एचआरए मिलता है, देखो एचआरए, सबसे पहले ये एचआरए लिखा जाता है। मकान किराया भत्ता 25 रुपया महीना, कै महीने का 4, यहाँ लिख दो वाई वाला 25 रुपया महीना, 4 महीने भैया इनको मिल रहा है 10,000। उसके बाद रेंट इन्होंने कितना पेड किया, यही 3,000 हर साल पेड करेंगे। 3,000 गुड़े 4, 4 तिहाइयाँ 12। वेतन का क्या % रखना है, वेतन का रखना है 10%। लेकिन वेतन में क्या क्या जोड़ा जाएगा, मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सेवा शर्तों के अधीन। महंगाई भत्ता दिया है लेकिन सेवा शर्तों के अधीन नहीं है, तो मूल वेतन दिया गया है कितना 4,000 रुपया महीना, 4 चौका 16,000। महंगाई भत्ता मूल वेतन का 25%, 4,000 डीए, 16/4 20,000, ये हो गया। लेकिन ए डीए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि सेवा शर्तों के अधीन नहीं है भैया। क्या नहीं है, सेवा शर्तों के अधीन नहीं है। कोई बात नहीं है, नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे। कमीशन 1 लाख बेचे हैं, साल भर 4,000 कमीशन होगा, वेतन होगा 20,000। 20,000 का 10%, अभी कुछ और बाकी है क्या, 16/4 20 होगा, 4 चौक 16, 4 महीना काम किए हैं, 4,000 रुपया महीना, 4 चौक 16,000 और 4,000 रुपये इनको मिलेगा कमीशन। महंगाई भत्ता भी इन्होंने शायद जोड़ दिया है क्या, नहीं नहीं जोड़ा नहीं है। 16,000, 16.5% कितना दिया पहले देख लो, ये 5% है भैया, गलती से मैंने 4% लिखा है, 5% है, मिला लेते हैं। 5% है तो यहाँ होगा 5,000, याद रखिएगा, समझिए भाई। यहाँ लिखा जाता है मूल वेतन, महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन। महंगाई भत्ता दिया है लेकिन सेवा शर्तों के अधीन नहीं है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। कमीशन दिया है, कमीशन दिया है 1 लाख की बिक्री, 1 लाख बिक्री पर 5%, मैंने 4 लिख दिया था, इसके लिए माफ़ी मांग लेते हैं। किताब आपके पास होगी तो हमें माफ़ी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 16/5 21,000, 21,000 का 10%, 2,100। 12,000 में 2,100 माइनस कर दो, 9900। तीनों, और मकान कहाँ है, आगरा में, आगरा में है तो वेतन का 50%, आधा कर 40%, 40% वेतन है 21,000।
21,000 का 40 भागे 100, 8400। अब देख भैया तीनों में कम क्या है, 1 2 3, तीनों में कम है 8400, मिला कितना है 10,000, 1600 टैक्सेबल हो जाएगा। उत्तर मिला लेना, 1600 उत्तर आ रहा होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। याद रखिएगा 4 महीने का 2500 गुणे 4, 10,000 रुपया या चारे मिला। पेड किया रेंट 3,000 रुपया महीना, 4,000 4 महीने का, 4 3 12,000। 10% ऑफ सैलरी आपका 2100, 2100 कितने का आया 10%। यही है सैलरी। सैलरी कहाँ से, मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सेवा शर्तों के अधीन, ठीक है। 40% अथवा 50% ऑफ सैलरी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है तो 50% लगेगा। शेष भारत में है तो 40% लगेगा। तीनों में से कम क्या है, तीनों में से कम क्या है, तीनों में से कम है 8400, मिला 10,000, तीनों में से कम 8400 माइनस कर दो 1600 टैक्सेबल एचआरए। आपका उत्तर आ गया, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं।